बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दोस्तों इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ आवर 50 डेज 50 मार्क्स सीरीज, जहां पर हम 50 डेज में एटलीस्ट 50 मार्क्स कैसे हम अचीव कर सकते हैं इन आर JIIB पेपर्स एंड स्पेसिफिकली इस सेशन में आई एंड IFS का पेपर उसको हम देख रहे हैं, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एग्जाम उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एंड ये टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे हुए बेस्ड अपॉन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो विल बी डिस्कसिंग व्हाट क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड प्रीवियसली एंड साथ के साथ कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आगे पूछे जा सकते हैं उनको भी हम इन सेशंस में देखते हैं। सो प्लीज इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको जो टॉपिक्स लाइक IIBF टॉपिक्स को रिपीट कर देता है एग्जाम में, जो टॉपिक्स एग्जाम में आ चुके हैं और थोड़ा सा चांस है कि आगे पे पूछा जा सकता है, इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। सो प्लीज स्टे हियर, राइट। तो बिफोर मूविंग अहेड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू कि अगर आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, टाइम की कमी है, या फिर आपको ये चाहिए कि बुक से चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कोई आपको गाइड कर दे तो बहुत अच्छा था, तो दैट वी आर डूइंग हियर। यहाँ पर हम जो है एडोटैप की तरफ से मास्टर कोर्स हम लेकर आए हैं, जहाँ पर चारों कंपोनेंट्स का बहुत ही बढ़िया आपको जो है शॉर्ट वीडियोस 15-15 मिनट्स के वीडियोस आपके फ्री टाइम में जो है या फिर ट्रैवल टाइम में आप इन्हें देख सकते हैं। MCQs each and every चैप्टर के साथ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एवरीथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड रियली प्रॉपर्ली, ठीक है। तो इसमें आपको रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स एज वेल एज लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। तो इन सभी से हमें जो है एग्जाम के टाइम पे बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। इसके साथ साथ लाइव क्रैश कोर्स इज ऑल्सो देयर। तो ये लाइव क्रैश कोर्स में क्लासेस लाइव हो रही हैं, तो रिकॉर्डेड वीडियोस की उतने ज़्यादा हमें इसमें जो है रिक्वायरमेंट नहीं है। तो रिकॉर्डेड वीडियोस आर नॉट पार्ट ऑफ दिस मास्टर कोर्स में, रिकॉर्डेड वीडियोस भी है। तो ये जो हमारे कोर्सेस इनका इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ईच एंड एवरी कोर्स के साथ कुछ ना कुछ डिस्काउंट कोड जो है वो लग रहा है, लाइक JIIB 75 इज द कोड फॉर मास्टर कोर्स, राइट। तो उसको यूज करने के साथ आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है ऑन दैट कोर्स, ओके। सो व्हाट वी नीड टू डिस्कस इन दिस सेशन इज मॉड्यूल बी का चैप्टर 14 मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये लंबा चैप्टर है, दो तीन पार्ट्स में हम जो है इसे करेंगे। सो दिस इज पार्ट 1। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज मनी सप्लाई, ठीक है। मनी सप्लाई का मतलब हमें जानना होगा किस तरीके से मनी को सप्लाई किया जाता है। वन थिंग दैट वी नो कि RBI नोट प्रिंट करता है, कॉइन्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिंट होते हैं, एंड फॉरेन करेंसी जो है वो RBI के पास डिपॉजिटेड है। ये तीनों मनी सप्लाई का मेन कंस्टिट्यूएंट्स बनते हैं। तो RBI के पास फॉरेन करेंसी फॉरेन बैंक्स, गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लिया हुआ है, और इसे ही हम फॉरेक्स कहते हैं। आई होप यू हैव एन आइडिया। फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट। अब ये सारा कुछ जब कोलेट किया जाता है, एक साथ लिखा जाता है, लाइक ये पैसा कहाँ जाएगा, सारा नोट जो प्रिंट हुआ है पब्लिक के पास जाएगा, तो करेंसी विद द पब्लिक, या फिर वो डिपॉजिट्स में जाएगा, तो उसे हम डिपॉजिट्स कहते हैं। तो ये डिपॉजिट्स भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो बैंक के या पोस्ट ऑफिस के, राइट। तो फर्दर डिफरेंशिएट आगे करेंगे। एंड इस के साथ साथ जो बाकी डिपॉजिट्स है RBI के साथ, इसको अगर हम एक साथ ले तो दैट इज कॉल्ड, इस पूरे मनी को हम कह सकते हैं कि मनी हैज बीन सप्लाइड इनटू द इकोनॉमी। हमारे इंडियन इकोनॉमी में कितना मनी है वो कैसे असेस करेंगे, कितने नोट प्रिंट हुए, हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर, एंड व्हाट मनी इज देयर फ्रॉम विद द RBI which is not in the rupee form, foreign exchange, ठीक है। तो ये सब मनी जाएगा with the public deposits and other deposits, इस तरीके से। तो ये पूरा आपका जो है मनी सप्लाई का बेसिक सोर्स बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये मनी जो प्रिंट हुआ है आगे, हाउ इट रीचेस दीज पीपल, हाउ इट मूव्स इनटू द इकोनॉमी, दैट आल्सो इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इस पूरे मनी को हम क्या कहते हैं, इसको हम रिजर्व मनी कहते हैं। ये वाला जो मनी है दिस इज कॉल्ड द रिजर्व मनी, ये पूरा मिला के रिजर्व मनी। यहाँ एक चीज आप देख रहे होंगे, आई हैव रिटन इट एज M0, ठीक है। M जो होता है, दीज आर नोन टू बी द मेजर्स ऑफ मनी, ठीक है, मेजर्स कहा जाता है इन्हें। और M0 मींस इनिशियल मनी, ठीक है, इनिशियली जो एकदम से इकोनॉमी में आया है। तो इनिशियल मनी फाइनल मनी क्या होता है सर, आगे हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर रिजर्व मनी की हम बात कर रहे हैं, जो भी इनिशियली मनी आया है इनटू द इकोनॉमी, दैट मनी इट कैन बी विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट कैन बी विद द बैंक्स। दीज आर द टू मेजर एरियाज, प्लेसेस जहां पर ये मनी जो है पार्क किया जा सकता है। अब क्या बैंक्स अपने पास ही ये मनी रखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने पास ही रखेगा ये मनी? नहीं, इट कैन ऑफ कोर्स यूज स्लाइट पार्ट ऑफ द मनी, बट बाकी पैसा ऑब्वियसली इट विल मूव इनटू द इकोनॉमी, एंड एज इट मूव्स इनटू द इकोनॉमी, बैंक्स की अगर स्पेसिफिकली बात करें
थोड़ा सा पैसा वो रिजर्व में रख लेते हैं, दे कीप सम मनी एज रिजर्व, ठीक है। आई होप यू हैव एन आइडिया। लेट्स से किसी बैंक में 100 रुपीज डिपॉजिट हुए हैं, टोटल डिपॉजिट्स उसके बैंक के, तो इसमें से थोड़ा पैसा बैंक को जो है रिजर्व में रखना पड़ता है। इट कैन नॉट गिव आउट ऑल ऑफ दैट मनी एज लोन, ठीक है। लेट्स से 20 रुपीज रिजर्व में रखा हुआ है, बाकी 80 रुपीज जो है वो बैंक्स लोन के फॉर्म में देते हैं। तो रिजर्व्स रखना क्यों है सर? बिकॉज रिजर्व्स रखने पर ही आपके पास भी कोई इनकम होती होगी, उस इनकम का थोड़ा पार्ट तो हम रखते हैं ना, या तो बैंक में रखेंगे, एफडी करेंगे, या फिर कहीं इन्वेस्ट करेंगे, या फिर सम मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हम रखते हैं अपनी तिजोरी में, है ना। तो दैट इज ऑल द रिजर्व। सिमिलरली बैंक्स आल्सो कीप दिस रिजर्व कि कोई अनफोर्सिन सिचुएशन हो तो दे कैन हैंडल इट। दिस मनी फर्दर मूव्स बाकी गवर्नमेंट्स, लेट्स से स्टेट गवर्नमेंट्स को ये मनी दिया जा रहा है, फिर कमर्शियल सेक्टर को दिया जा रहा है, यानी कि पब्लिक जो प्राइवेट कंपनीज है उनको ये मनी दिया जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्म में एक्सचेंज किया जा रहा है इसे, ठीक है। रुपये देकर डॉलर्स लिए जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है, पब्लिक को ये मनी दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेस हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज बैंक जो है ये पूरा मनी जो है सप्लाई करेंगे। ओके, नाउ व्हाट विल पब्लिक डू? दे विल एक्चुअली यूज इट, स्पेंड कर देंगे, राइट, या फिर उसको सेव करके रख लेंगे। तो दीज आर द टू वेज इन विच दिस मनी कैन एंड अप, है ना, स्पेंड कर देंगे या सेव कर देंगे। तो वॉट एवर मनी इज इन सर्कुलेशन उसे हम कहते हैं कि वॉट एवर द पब्लिक एंड ऑल ऑफ दिस एंटिटीज हैव स्पेंट, और वॉट एवर मनी हैज बीन पुट इन टू द डिपॉजिट्स उसे हम कहते हैं कि इन्होंने ये सेव कर लिया है, ठीक है। तो दीज आर द टू वेज इन विच द मनी कैन फाइनली फ्लो एंड मूव। अब मैं कह रहा था M0, ठीक है, इनिशियल फॉर्म ऑफ मनी, तो वो क्या है, एंड इसके आगे भी कुछ है क्या? 0 है तो 1 भी है ना। तो M1, M2, M3, M4 दीज आर द 4 मेन सोर्सेज ऑफ मेजर्स ऑफ मनी। तो ये मेजर्स ऑफ मनी के बारे में देख लेते हैं। वी हैव इनिशियली सीन कि M0 जो मनी है, इनिशियल जो मनी वो किस किस फॉर्म में है? करेंसी विद द पब्लिक, डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट विद RBI। फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था। तो ये करेंसी विद द पब्लिक, अदर डिपॉजिट विद RBI, ये कॉमन रहता है सारे मेजर्स में। बट ये बैंक डिपॉजिट्स जो हैं, जो डिपॉजिट्स हैं, इनके बेसिस पर वी हैव डिफरेंट मेजर्स, ठीक है। मेजर क्यों कह रहे हैं हम, आगे हम देखेंगे कि मनी एक्चुअली मल्टीप्लाई होता है। अगर इकोनॉमी में 100 रुपए गए हैं, बट इकोनॉमी में आपको देखने को मिलेगा कि 200 रुपए कहीं ना कहीं से दिख रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि क्रिएट हुए हैं, they are being seen. 100 rupees has physically gone into the economy, but what you see in the economy is 200 rupees. See, ठीक है, I'm not saying that money has been created, but yeah, this effect is called the money multiplication effect. तो कैसे होता है आगे हम डिस्कस करेंगे, but for now we have an idea कि 100 rupees 200 के जैसा दिख रहा है। तो उसके लिए डिफरेंट मेजर्स होते हैं। अभी हम सिर्फ मेजर्स देख रहे हैं, एंड आगे मल्टीप्लीकेशन कैसे और जो है एक्सपैंड होता है मनी, दैट वी विल सी। मेजर्स आर बेस्ड अपॉन डिपॉजिट्स के टाइप क्या है, बेसिकली यही है, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये चार्ट अगर आपको याद हो गया, इजीली यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन इन द एग्जाम दैट इज ऑन दिस मेजर्स ऑफ मनी, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हियर इज बैंक डिपॉजिट्स। डिपॉजिट के 2 टाइप्स हो सकते हैं, वन कैन बी बैंक, द अदर कैन बी पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट। अरे सर पोस्ट ऑफिस, यस, पोस्ट ऑफिस में भी डिपॉजिट किया जा सकता है। ओके, मनी कैन बी डिपॉजिटेड देयर, एंड यू विल बी रियली फैसिनेटेड टू नो कि इवन इन पोस्ट ऑफिस वी हैव डिमांड डिपॉजिट्स एंड द टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं बैंक में, आपको पता है। डिमांड डिपॉजिट के एग्जाम्पल्स पता है? ये मत कहना नहीं पता है, आपको पता होगा। तो डिमांड डिपॉजिट में वी हैव सेविंग्स इन करंट अकाउंट, टाइम डिपॉजिट्स में वी हैव FD, RD एंड वेरियस सच थिंग्स, ठीक है। तो आई होप दैट थिंग इज क्लियर बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ फेयर आइडिया ऑफ दैट। ये चीज होप करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स इन द बैंक, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स इन द पोस्ट ऑफिस, बस इन्हीं का वेरिएशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन में आपको जो है M1, M2, M3, M4 दिखेगा। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर किसमें क्या है, किसमें क्या नहीं है। दैट इज ऑल्सो इजी टू रिमेंबर। लेट्स सी। तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट M1। M1 में विल बी हैविंग करेंसी विद द पब्लिक, अदर डिपॉजिट्स विद RBI, एंड इसके साथ में डिमांड डिपॉजिट्स जो कि बैंक में। ये 3 हमारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, बाकी और कुछ नहीं होता, ठीक है। अब M2 की बात कर रहे हैं, तो M2 में वी विल बी हैविंग दीज करेंसी विद द पब्लिक। M1 में जो जो है वो सब है। वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट डिमांड डिपॉजिट्स जो कि पोस्ट ऑफिस में जा रहे हैं। तो लेट्स से 100 रुपीज डिमांड डिपॉजिट बैंक में, 100 रुपीज यहाँ पर, 100 रुपीज डिमांड डिपॉजिट इसमें, 100 रुपीज टाइम डिपॉजिट इन द पोस्ट ऑफिस। इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। तो इन दिस वी विल वेरी क्लियरली बी एबल टू सी कि लेट्स से ये पूरा मिला के, ये वाला कॉम्पोनेंट मिला के 100 रुपीज है। तो M1 का वैल्यू कितना होगा, दिस 100 प्लस ये डिमांड डिपॉजिट जो बैंक में जा रहा है 200,
M2 का वैल्यू कितना होगा, ये वाला 100, ये 100 एंड ये 100 रुपीज इज ऑल्सो गोइंग इन द पोस्ट ऑफिस, तो 300 इजंट इट। तो इस तरीके से द मेजर एक्चुअली एक्सपैंड, ज्यादा हम कह सकते हैं कि इट कीप्स इंक्रीजिंग एज यू मूव फ्रॉम M1 टू M4, राइट। द अमाउंट, द क्वांटिटी ऑफ मनी कीप्स इंक्रीजिंग, बिकॉज ज्यादा चीजों को हम कंसिडर कर रहे हैं, बस दैट इज द ओनली स्टोरी, ठीक है। तो ये M2 हो गया। अब M3 में क्या है, we'll be talking about currency with the public, other deposit with RBI, demand deposits and time deposits with the bank, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के कोई भी डिपॉजिट्स नहीं है, तो इन जनरल होता ये है कि इफ आई आस्क यू, पोस्ट ऑफिस में जो ये डिमांड डिपॉजिट है एंड बैंक में टाइम डिपॉजिट है, किसमें ज्यादा मनी जो है होगा, किसमें ज्यादा मनी स्टोर्ड होगा, तो यू हैव ए वेरी फेयर आइडिया। इन दोनों को कंपेयर करके सर आई नो कि ज्यादा लोग पोस्ट ऑफिस में पैसे नहीं डालते, सो मेनी पीपल डू नॉट कीप मनी इन द पोस्ट ऑफिस, सो दिस एक्चुअली आइडियली शुड बी लेट्स से 200, ये कुछ 50 होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस। तो मेजर अमाउंट ऑफ मनी यू विल सी इन द फॉर्म ऑफ M3, ठीक है, दैट इज व्हाई M3 इज कॉल्ड द ब्रॉड मनी। क्या कहते हैं इसे, ब्रॉड मनी। एंड M1 इज कॉल्ड नैरो मनी, क्योंकि लेस अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पर स्टोर्ड है, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक ये इंक्लूडेड होते हैं। अब M4 में सारे के सारे इंक्लूड कर दो, एवरीथिंग हैज बीन इंक्लूडेड। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर, इसको आप कभी भूलोगे नहीं एज वी मूव अहेड। नाउ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एंड इट इज ऑल्सो बेसिक्स विच यू नीड टू नो सो एज टू अंडरस्टैंड थिंग्स, राइट। I hope that is clear. Now let us answer this question. जून में 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, which among the following is the correct definition of M1, ठीक है। M1 का डेफिनेशन याद है आपको, M1 के डेफिनेशन में we had this currency with the public, other deposit with RBI and demand deposits of the bank, इतना ही है, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स विद द RBI, isn't this the right answer, है ना। तो स्ट्रेट अवे हमें दिख गया, क्या ये M0 प्लस सेविंग डिपॉजिट ऐसा कुछ है, M0 प्लस टाइम डिपॉजिट ऐसा कुछ है, नहीं। तो दिस इज द राइट, हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ M1, क्लियर है। सो C इज द राइट आंसर, जून में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। नाउ विल मूव टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, मनी इज बीइंग गिवन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास मनी है एंड बैंक के पास मनी है। अब ये बैंक जो है इस मनी को रिजर्व में रखता है एंड बाकी मनी जो है वो फ्लो कर देता है इनटू द इकोनॉमी, राइट, लोन के फॉर्म में ये चीजें जो है चली जाती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो ये सर रिजर्व्स था ना, व्हाट इज दिस ना, उसको मैंने एक टेक्निकल नेम दे दिया, रिजर्व्स नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। अंडरस्टैंड द टर्म, रिजर्व्स जो हैं उसको मैंने लिख दिया नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। तो ये एक लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक के पास जब पैसा आया है, इफ somebody gives you 100 rupees you have to return it 110, है ना, उसको इंक्रीज करके रिटर्न करना है, यू विल पे सम इंटरेस्ट, लायबिलिटी, राइट, नंबर 1। नंबर 2 इज नेट नॉन मॉनेटरी, ठीक है। नॉन मॉनेटरी यानी कि यू कैन नॉट यूज इट इन द फॉर्म ऑफ मनी, बिकॉज वो आप यूज ही नहीं कर पा रहे, तो नॉन मॉनेटरी, अंडरस्टूड। सो दीज टू एस्पेक्ट्स की वजह से रिजर्व्स को हम इससे टेक्निकल नेम से लिख सकते हैं। व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल नेम, बिकॉज RBI जो है मनी सप्लाई से रिलेटेड, रिजर्व मनी से रिलेटेड और इन चीज़ों से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन अपने पूरे जो RBI gives out दिस इंफॉर्मेशन वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज से RBI इंफॉर्मेशन देता है। सो दैट इज वाई RBI के इस इंफॉर्मेशन में क्या क्या कंपोनेंट्स है वो समझना हमारे लिए जरूरी है, एंड ये चीज ब्रॉड मनी को भी एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, अब मनी रिजर्व मनी था, प्रिंट होके पड़ा हुआ है, नाउ इट हैज गॉन इनटू द इकोनॉमी, डिपॉजिट हो गया बैंक में, तो वो ब्रॉड मनी का पार्ट बन गया, M3 का पार्ट बन गया, डू यू गेट इट। तो M3 के सोर्सेस एज वेल एज कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ M3 यानी कि इकोनॉमी में गया, कहाँ गया, प्राइवेट सेक्टर के पास, गवर्नमेंट के पास गया, नेट बैंक क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, बैंक क्रेडिट टू कमर्शियल सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के पास गया, फॉरेन एक्सचेंज के रूप में, फॉरेन करेंसी के रूप में एक्सचेंज हो गया, और पब्लिक के पास गवर्नमेंट ने जो है थोड़े मनी दे दी, राइट, पब्लिक या फिर पब्लिक हैज गिवन दिस मनी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो मनी हैज गॉन इनटू द इकोनॉमी, इनटू द अदर सोर्सेस। तो M1 जो सॉरी हमारा जो M3 था, M3 इज ब्रॉड मनी, ठीक है, मनी दैट इज देयर इन द इकोनॉमी। तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, ये हमने क्या देखा था M3 में, वी हैव सीन की
करेंसी विद द पब्लिक, अदर डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। तो ये डिमांड डिपॉजिट किस किस का है? गवर्नमेंट का हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर का हो सकता है, पब्लिक का हो सकता है, टाइम डिपॉजिट भी वैसे ही हो सकता है। तो हम अलग तरह से उसको जो है डिवाइड करके कह रहे हैं कि दीज आर द components of M3 या broad money, right? Now finally what can be the sources, what are the components, what are the sources, इस तरीके से हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें what am I doing is, ये जो नेट नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटीज है ये तो हमारे इकोनॉमी में जा नहीं रहा है, M3 का पार्ट जो है ये बनेगा नहीं बिकॉज इकोनॉमी में जा ही नहीं रहा है। तो दैट इज वाई वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट थिंग। तो इफ आई वांट टू डिफाइन ऑल ऑफ द सोर्सेस, M3 के सोर्सेस क्या क्या हैं, तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, नेट क्रेडिट टू गवर्नमेंट, बैंक क्रेडिट, नेट फॉरेन एक्सचेंज एंड गवर्नमेंट करेंसी लाइबिलिटीज। तो ये सारे M3 फॉर्म करते हैं, बट क्योंकि ये यूज ही नहीं हो रहा, बैंक जो है इसे यूज ही नहीं कर पा रहा, इकोनॉमी में जा ही नहीं रहा है, तो विल सब्ट्रैक्ट दिस थिंग, ठीक है। उसको हम ब्रॉड मनी M3 कहते हैं। Now apart from this we can very clearly say कि there is two things, जो भी करेंसी सर्कुलेशन में है और जो अदर डिपॉजिट्स एंड बैंक डिपॉजिट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट्स, ये टू एस्पेक्ट्स एक्चुअली कंपोनेंट्स बन जाते हैं ऑफ M3, ठीक है। तो ये पूरा ब्रॉड मनी का स्टोरी हमने यहाँ पे देख लिया। तो किस किस फॉर्म में RBI जो है इन्हें डिनोट करता है एंड उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, सोर्सेस क्या क्या है, वी हैव सीन। सो यही हम RBI के इस चार्ट में, आई होप ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपोनेंट्स यहाँ पे दे दिए, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट विद बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद RBI। अब सोर्सेस यहाँ पर बैंक क्रेडिट, ये सारे जो हमने देखे, लास्ट वाला है नेट नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक, तो उसे सब्ट्रैक्ट किया गया। तो वही चीज को यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया था मई में, तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, तो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। Consider the following: bank credit to government, bank credit to commercial sector, foreign exchange assets of banking sector and government's currency liabilities to the public, ठीक है। तो ये चारों कंपोनेंट्स जो है हमारे सोर्सेस में ऐड हो जा रहे हैं, बट नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटीज ये हमारा सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो हमारा आइडियल फॉर्मूला M3 मनी सप्लाई का क्या होगा, दैट इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड हियर। तो 1 + 2 + 3 + 4 - 5 है ना, तो हमारा B विल बी द राइट आंसर। ओके, एक्चुअली B इज द राइट आंसर हियर। नाउ इसका आपको जो है जवाब भी दे दिया गया है, अब हमारे बुक में देखिए डायरेक्टली कंपोनेंट्स और ये सोर्सेस ऐसे दे दिया है, बट व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस, कुछ नहीं। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दीज रिजर्व्स जो बैंक के पास है, इससे हम मनी मल्टीप्लिकेशन को देख सकते हैं। कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट्स से एक बैंक है, ये एक बैंकर है, इन्होंने एक बैंक स्टार्ट किया ऐसे एरिया में, इन दैट एरिया देयर इज नो अदर बैंक, इनका ही बैंक है, ठीक है। लेट्स से इट इज कॉल्ड द रिच बैंक, ठीक है, ऐसा कुछ बैंक का नाम है। तो ये जो रिच बैंक है, इस बैंक में थोड़े मनी वो रिजर्व्स में रख रहे हैं, बाकी लोन में दे रहे हैं। लेट्स से RBI, ये जो रिजर्व में कितना रखना है ये RBI डेजिग्नेट करता है। लेट्स से RBI ने कहा कि भाई आपको 50% रिजर्व में रखना है, तो ये पूरी कहानी देखिएगा, स्टोरी देखिए। 100 रुपीज जो है इस बैंकर ने इनिशियल डिपॉजिट रखा। ऐसे ही बैंक स्टार्ट करने से कोई भी आके अपना पैसा ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, तो इसने सोचा चलो मैं इनिशियल पैसा लोगों को देता हूँ, उसके बाद दे विल ट्रस्ट मी एंड देन दे विल डिपॉजिट मनी विथ मी। तो ही जस्ट पुट दिस मनी इनटू द बैंक, 100 रुपीज इनटू द बैंक, कि हाँ स्टार्ट द बिजनेस, ठीक है। ऐसे तो 100 रुपीज रखने पे 50% इज द रिजर्व रेशियो, है ना। तो 50% यानी कि 50 रुपीज दे हैव टू कीप इन द रिजर्व, अदर 50 इज गोइंग इनटू द इकोनॉमी। और ये 50 रुपीज, लेट्स से ये एक पर्सन है जिन्हें काफी सारे फुटवेयर का जो स्टोर्स है इस एरिया में स्टार्ट करना है। फॉर दैट ही विल हायर सम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड स्टोर्स जो है एस्टैब्लिश करेंगे, रेनोवेट करेंगे, बिल्डिंग में रूम्स जो है रेनोवेट करवाएंगे, सो दैट वो एक स्टोर बन सके where he can sell his footwear, right? So he wants that, so he has taken this 50 rupees loan and he will give the entire 50 rupees। ideally हम देख लेते हैं कि let's say पूरा 50 rupees इसने दे दिया to the construction workers। so these construction workers now want to keep this money in the safest place in that area। what is the safest place in that area? उनका खुद का घर भी नहीं होगा शायद, बट बैंक, ओके। सो दे विल पुट दिस 50 रुपीज इन द बैंक, ठीक है। 50 रुपीज अब बैंक में चले गए। अब 50 में से व्हाट द बैंक हैज टू डू, 50% इट हैज टू कीप इन रिजर्व, 50% एज अ लोन। तो 50% रिजर्व में रखने का मतलब है 25 रुपीज रिजर्व में, 25 रुपीज लोन इस पर्सन को दिया गया, जो कि अगेन वेजिटेबल स्टोर्स खोलना चाहते हैं वहां पर। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को दिया पैसा। अब ये कहाँ रखेंगे 25 रुपीज? 25 रुपीज अगेन दे विल कीप इन द सेफेस्ट प्लेस विच इज द बैंक, 25,
ठीक है, अब यहाँ पर 50% अगेन रिजर्व में रखना है, 50% चले जाएगा तो दिस पर्सन हु वांट्स टू ओपन बार्बर शॉप्स इन दैट एरिया। ठीक है, तो इसने फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को दिया 12.5 रुपीज, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को गया, ये लोन लिया, ये दिया एंड ये गया। ठीक है, अब 12.5 में से अगेन हाफ हैज टू बी एज रिजर्व, तो 6.25, बाकी 6.25 ये मैम ने जो है लोन लिए सो दैट शी कैन एस्टैब्लिश अ स्कूल। तो टीचर्स को दे दिया पैसा, अब ये टीचर्स ने भी वो पैसा जो है यहीं पे डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो ये डिपॉजिट करने के बाद 6.25 रुपीज इज इन द बैंक एंड द 6.25 रुपीज एक्चुअली ये बैंक कह रहा है कि चलो बड़ा बिजनेस कर लिया हमने, 6.25 वैसे ही रहने देते हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज, ये सारे जो रेड में हैं इनको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? तो दिस इज द एक्चुअल मनी दैट यू हैव, बिकॉज बैंक में डिपॉजिटेड है, एक्चुअल मनी है ये। तो ये सारा ऐड करेंगे, देखिए 6.25, 6.25, 12.5, 12.5, 12.5, 25, 25, 25, 50, 50, 50, 100 हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल मनी जो हमने स्टार्ट किया था वो यहाँ पे रिजर्व के फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो अब हम डिपॉजिट्स ऐड करते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो भी डिपॉजिट हो रहा है, तो 100, 50, 25, 12.5, 6.25, अराउंड 193.75 ऐसा कुछ आपको आंसर आएगा। तो आइडियल केसेस में जो डिपॉजिट है वो 200 रुपीज होगा। ओके राइट, तो यहाँ पे हमने स्टार्ट 100 से किया था, बट सर ये 200 रुपीज कैसे हमें देखने को मिल रहा है? बिकॉज दिस इज नॉट एक्चुअल मनी। ठीक है, एक्चुअल मनी तो ये रिजर्व मनी में है, बाकी सब आपको बस डिपॉजिट के फॉर्म में दिख रहा है। लेट से आपने 100 रुपीज बैंक में डाले तो वो फिजिकल फॉर्म में बैंक में प्रेजेंट ही नहीं होगा, आपका 100 रुपीज उन्होंने किसी को लोन दे रखा होगा, डू यू गेट इट? बट दे विल हैव दैट मनी टू रीपे यू एट द राइट टाइम। ठीक है, तो ये 100 रुपीज फिर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप अपने अकाउंट में देख रहे हैं 100, जिसने लोन लिया है उसके अकाउंट में भी 100 रुपीज दिख रहे हैं, है ना? तो दिस वे द सेम 100 रुपीज गेट्स मल्टीप्लाइड बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द बैंक, रिजर्व रख के जिस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट। Okay, so this is what we can say the money multiplication effect. ठीक है, इसे हम मनी मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कितने टाइम्स ये मल्टीप्लाई हुआ? 100 रुपीज जो इनिशियली हमने स्टार्ट किया था जिसके साथ, एंड 200 रुपीज जो फाइनली हमें देखने को मिल रहा है। अभी 200 रुपीज बैंक में डिपॉजिटेड मनी है, राइट? और ये बैंक में डिफरेंट वेज में डिपॉजिट हो सकता है, टाइम या डिमांड डिपॉजिट, तो बैंक में डिपॉजिटेड मनी है। सो दिस 200 रुपीज एक्चुअली रिप्रेजेंट्स व्हाट? This actually represents M3 broad money. ठीक है, बैंक में डिपॉजिटेड मनी इज इंक्लूडेड इन द ब्रॉड मनी, बाकी में भी है बट ब्रॉड मनी मेनली ये जो है यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ब्रॉड मनी अगर हम देखें M3 इज 200, तो कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ? कैसे हम लिखेंगे? 200 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे ना। तो कितना है? 2, क्योंकि 100 से स्टार्ट किया था, अभी 200 दिख रहा है डिपॉजिट में, तो ये 200 एक्चुअली है क्या? दिस इज M3। ये 100 एक्चुअली है क्या? M0। रिजर्व मनी का वैल्यू देखो, पूरा ऐड किया हमने रेड वाला, वी गॉट इट एज 100 रुपीज। तो कैन वी वेरी क्लियरली से कि स्टार्ट हमने 100 से किया था और 100 पड़ा हुआ है हमारे पास, वी कैन से, बिकॉज दिस इज द रिजर्व मनी। तो द फॉर्मूला फॉर मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट या फिर मनी मल्टीप्लीकेशन इज ब्रॉड मनी डिवाइडेड बाय रिजर्व मनी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये पूरा एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आई होप, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ ये जो रिजर्व रेशियो या फिर ये मल्टीप्लिकेशन है 2, वो कैसे आया? क्योंकि आरबीआई ने 50% सेट किया था यहाँ पर, अगर आरबीआई से 25% करता तो ये कुछ और होता। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन रिजर्व रेशियो कितना सेट किया गया है, ये मल्टीप्लिकेशन डिपेंड करता है। क्या है? किसी और चीज पे भी डिपेंड करता है, ये डिफाइन किया है हमारे इकोनॉमिस्ट ने, जिन्होंने इस चीज को प्रोनाउंस किया, इस चीज को जो है लेकर आए थे। हु इज दिस इकोनॉमिस्ट? मिल्टन फ्रीडमैन एंड एना स्क्वार्ट्ज। ये इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने कहा कि मनी मल्टीप्लाई होता है। कैसे होता है ये सारा कुछ उन्होंने बताया। ठीक है, एंड इट डिपेंड्स ऑन 3 बेसिक थिंग्स, 3 बेसिक एंटिटीज के बिहेवियर पे ये मनी मल्टीप्लिकेशन डिपेंड करता है। एक तो सेंट्रल बैंक हो गया जो ये रिजर्व रेशियो सेट कर रहा है, यू नो दैट आरबीआई। द अदर वन इज ये जो पीपल हैं, सॉरी ये जो बैंक है वो लेट से एक्स्ट्रा रिजर्व मेंटेन कर रहा है। आरबीआई ने कहा है 50%, तो ये 50 नहीं मेंटेन करके 100 रुपीज जब आया, 75 रुपीज दे आर मेंटेनिंग एज रिजर्व। हमें एक्स्ट्रा कॉशियस हैं भाई, हम ज्यादा पैसा रखेंगे रिजर्व में, और ओनली 25 रुपीज से अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो एक्सेस रिजर्व इज द बिहेवियर ऑफ द बैंक। ठीक है, एक तो सेंट्रल बैंक का बिहेवियर, देन स्पेसिफिक बैंक का बिहेवियर पे डिपेंड करेगा, एंड तीसरी चीज इट विल डिपेंड अपॉन द करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, कि कितने ये लोग अगर इसमें डिपॉजिट ही नहीं करते तो वो डिपॉजिट हमें दिखता ही नहीं है ना। मनी तो उनके पास आ रहा है बट दे आर नॉट डिपॉजिटिंग इन द बैंक, तो कस्टमर के बिहेवियर पे भी ये डिपेंड करता है।
ठीक है, 3 थिंग्स ऑन विच इट डिपेंड्स। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं, ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉर्मूला पे आता है, एंड अदर थिंग इज इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ देयर आर चांसेस कि ये तीनों पूछ ले कि किन किन चीजों पे, कौन कौन से चीजों पे एक्चुअली ये जो मनी मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट है डिपेंड कर रहा है। तो यू शुड बी एबल टू आंसर। रिजर्व्स टू डिपॉजिट रेशियो, एक्सेस रिजर्व्स जो कि बैंक का एक बिहेवियर है, करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो यानी कि लोगों के पास कितना करेंसी आया, कितना उन्होंने डिपॉजिट किया, कस्टमर बिहेवियर। Okay, so these 3 things it depends upon. So that is the story of broad money. Now ये question आया है जून में, I think you can answer it really well, and the answer is A here. Okay, broad money by reserve money ratio है। money multiplier ये किसने दिया, मिल्टन फ्रेडमैन, एना स्क्वार्ट्ज। Okay, C will be the right answer fourth question का। Now हमने थोड़ी सी जर्नी तो देख ली मनी की, रिजर्व मनी टू ब्रॉड मनी, मनी मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट यहाँ पे। अब आगे ये मनी जो है फ्लो करता है इनटू द इकोनॉमी, तो दैट वी विल सी। तो ये आगे कैसे फ्लो कर रहा है ब्रॉड मनी का, अगर हम कंपोनेंट्स देखें तो वी हैव वेरी क्लियर आइडिया कि करेंसी पब्लिक के पास, डिपॉजिट विद द बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आगे फ्लो करने का मतलब क्या है, तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। आपके पास एक 100 रुपीज का नोट है, एंड वो 100 रुपीज का नोट आपने किसी ऑटो वाले को पे किया, तो क्या अपने पास ही रखेगा? नहीं, 100 रुपीज यूज हो गए, ऑटो वाले ने वो पेमेंट ली। नाउ दैट 100 रुपीज आर बीइंग गिवन टू समवन एल्स। ऑटो वाला लेट्स से पान गुटखा खरीद रहा है, तो ही हैज गिवन दैट 100 रुपीज टू द शॉपकीपर। तो शॉपकीपर के पास 100 रुपीज गए, बट नोट वही है, द सेम नोट इज डूइंग द वर्क ऑफ 100 रुपीज, ऑटो वाले के लिए अगेन 100 रुपीज, तो 200 रुपीज का काम एक ही नोट कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ मनी, यानी कि सेम नोट कितने बार हैंड्स चेंज कर रहा है, that is called velocity of money. I hope that is clear. Now let's take an example, currency with the public. Let's say ये person है, he wants to buy some fruits, so he has given that money to this person. तो 100 रुपीज का नोट है let's say, तो 100 रुपीज का काम किया इसने। Now the same note, इसे सोडा पीना था तो इसने ये लेडी को दे दिया, तो 200 रुपीज का काम किया सेम नोट ने। अब यही सेम नोट इसने किसी और थर्ड पर्सन को, ये लेडी जो है शी सेलिंग सोडा बट कैप चाहिए उन्हें, गर्मी में कैसे सेल करे, तो शी इज बाइंग द कैप फ्रॉम हियर, तो 300 रुपीज। तो सेम 100 रुपी का नोट था, यू कैन सी इट हैज चेंज्ड हैंड्स, एंड कितना बार ये हैंड्स चेंज किया है इसने, सो दैट इज डिसाइडेड बेस्ड अपॉन की ये जो है कितनी बार द सेम नोट हैज बीन यूज्ड। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब जो भी मनी डिपॉजिट है बैंक में, ये लोन लिया इस पर्सन ए ने 100 रुपीज, और इसने कहा कि मुझे लोन नहीं चाहिए, मैं आगे पैसे दे देता हूँ, तो इसने दे दिया। देन ही हैज गिवन, दिस पर्सन हैज गिवन द लोन मनी टू समवन एल्स, उसने किसी और को ये मनी दिया। ठीक है, पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था ऐसे वो रोटेट हो रहा था, वैसे ही लेट्स से ये मनी दिया गया। तो सेम 100 रुपी का नोट इज डूइंग द वर्क ऑफ 300 रुपीज। तो फाइनली ये जो 300 रुपीज है, दिस इज एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ कैप, कॉस्ट ऑफ दिस सोडा, कॉस्ट ऑफ दिस ऑरेंज या फिर जो भी फ्रूट्स है, इनका लोन अमाउंट, इनका लोन अमाउंट, इनका लोन अमाउंट, इनका लोन अमाउंट का कॉस्ट है। ओके, तो ये पूरा एक्चुअली इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर देयर इन द इकोनॉमी। तो ये कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा है? दिस इज एक्चुअली द नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज का जब हम फाइनल वैल्यू जो है वो डिसाइड करके उसे हम ऐड कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द नेशनल इनकम। सो ये पूरा कैलकुलेट करके वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम डिफरेंट डिफरेंट वेज में होता है, 2 तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इसे हम जीडीपी भी कहते हैं, आई होप यू रिमेंबर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी 2 तरीके से, आज के जो प्राइजेस है उसके बेसिस पे, या फिर एक बेस ईयर यानी कि 2011 उस समय के प्राइजेस ये थे, और आज जो प्रोडक्शन हुआ है उस समय के प्राइजेस को यूज करके, लेट्स से ब्रेड का प्राइस उस समय 10 रुपीज पर पैकेट था, आज 50 रुपीज है, तो ये 10 रुपीज यूज करके वी आर कैलकुलेटिंग जीडीपी। ओके, क्यों करते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, बट वी कैलकुलेट इन दैट वे। तो उसे हम रियल जीडीपी कहते हैं, बिकॉज ये क्या है, इस पे कोई भी इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं है। प्राइस राइज जो होता है वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेशन की वजह से होता है, तो हम पहले के प्राइसेस देख के उसके बेसिस पे जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, तो रियल जीडीपी। प्रेजेंट प्राइसेस, अभी करंट प्राइसेस को यूज करके अगर हम कैलकुलेट करेंगे उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। तो आप बताइए ये जो कॉस्ट है ये रियल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी है? पहले का प्राइस लेगा हमसे या अभी का प्राइस लेगा? अभी का लेगा, तो दिस इज द नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड आउट कि कितने बार ये नोट ने जो है हैंड्स चेंज किए हैं, कितने बार चेंज हुआ ये तो मैंने आपको क्लियरली दिखा दिया,
बट ये सिनेरियो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, भगवान को दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा होगा। तो हाउ वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, तो टोटल फाइनली कॉस्ट कितना है, फाइनल जो वैल्यू है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाउ मच इट इज 300 प्लस 300 है ना, 600 रुपीज है। इनिशियली हमने 100 रुपी के नोट से स्टार्ट किया था, तो इनिशियली जो हमारे पास मनी है दैट इज द ब्रॉड मनी। अब ये क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू के रूप में जो है इकोनॉमी में चला जाता है, सो दैट इज द नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, प्रेजेंट प्राइसेस है, नॉट प्रीवियस प्राइसेस, करंट प्राइसेस है, तो जीडीपी है, एंड दैट टू नॉमिनल जीडीपी। तो इन दोनों का रेशियो हमें बताएगा कितने बार ये हैंड चेंज हुआ, एंड वी कैन सी ऑल्सो 1 2 3 टाइम्स हैंड चेंज हुए, तो दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ मनी। ठीक है, 600 by 200 इट इज 3, we know that, isn't it? Nominal GDP ये है, velocity of money is nominal GDP by broad money। ठीक है, तो that is the formula, nominal GDP by broad money M3, इसे हम velocity कहते हैं, एंड ये कॉन्सेप्ट हम क्लियरली यहाँ पर समझ चुके हैं। ठीक है, बुक में तो सीधा आपको ये दे दिया गया है कि हाँ दिस इज द फॉर्मूला, बस ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, बट हियर आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, आई होप दैट इज क्लियर। एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अक्टूबर में पूछा हुआ है, फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है। अब तो आपको प्रिंट हो गया होगा, इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। नॉमिनल जीडीपी कितना है डिवाइडेड बाय द ब्रॉड मनी, okay, so B will be the right answer here, right? So these were the discussions that we had to do, and this is your homework question. Please try to answer this particular question, right? And इसमें थोड़ा सा आपको डीपली जाना पड़ेगा एंड ट्राई करना पड़ेगा कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर है। द फ्रीक्वेंसी विथ विच 1 यूनिट ऑफ करेंसी इज यूज्ड ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी विथ विच एक नोट जो है हैंड चेंज कर रहा है, क्या है वो। ठीक है, हिंट दे दिया मैंने, अक्टूबर में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, सो इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स या एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज लेट अस नो 8146207241 पर, या hello@edutap.co.in पर भी आप हमें बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड आई वुड विश कि आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन करें। एंड डो नॉट फॉरगेट, वी हैव कम अप विद वंडरफुल कोर्सेज, यू कैन जो है उसमें एनरोल कर सकते हैं, एंड हमारे यूट्यूब इनिशिएटिव्स का भी आप पार्ट बन सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।